ऐसा है कि खुशी तो हो ही नहीं सकती। गुजरात में सेना का बहादुर जवान दलितों का घोड़ी नहीं चढ़ा दिया जाता है, ये भाजपा राज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 1000 वर्षों बाद औरंगजेब के बाद पहला ऐसा शासक है जिसने मंदिरों को तोड़ के होटल बनाया। ये जो प्रधानमंत्री का दौरा था वो निजी दौरा था या सरकारी दौरा था? जो हमारे गरीब है वो तो बेचारे रोड पे अगर दुकान लगाते हैं तो जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो उनकी दुकान उठा के फेंक दी जाती है। मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद बनाई और इसने मंदिर तोड़ के कॉरपोरेट के लिए होटल बनाया। काशी को इन्होंने सजोया और बिरोजा, इस प्रकार से सरोया विजय लोगों की आस्था को खंडित कर दिया, शिवलिंगों को खंडित कर दिया। प्रधानमंत्री 13 तारीख को 5 ड्रेस में आए, 12% जीएसटी कर दिया गया कपड़े पे। गरीब जनता कपड़ा खरीदने के लिए सोच रही है। अगर वो दलितों का हित चाहते हैं, 2014 के बाद 32% दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। कि किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा के मारा गया था वो इत्तेफाक नहीं था, वो सोची समझी साजिश थी। आज की स्थिति है कि 32% 5% दलितों के ऊपर अत्याचार पड़ा है। और ये जो जश्न मनाया जा रहा है किसानों की शहादत के ऊपर मनाया जा रहा है। वो दलितों के साथ भोजन करते हैं, फिर दलितों बहन बेटियों का रेप होता है तो उस पर वो कोई नहीं देते हैं बयान और भाषण। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोग के साथ मैं कुलदीप। भारी भरकंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर को सीधे तौर पे काशी वासियों को सौगात के रूप में 13 तारीख को उन्होंने दे दिया। कितनी नाराजगी है, कितनी खुशहाली है, ये काशी वासी बताएंगे। और सीधे तौर पे हम चलेंगे कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी से, हम बात करेंगे कि क्या इनके अंदर खुशी है या नहीं है। नमस्कार। ऐसा है कि खुशी तो हो ही नहीं सकती। काशी खंडोक्त सैकड़ों शिवलिंग विग्रह और मंदिरों को तोड़ा है, ऐसा ज्ञात 1000 वर्षों बाद औरंगजेब के बाद पहला ऐसा शासक है जिसने मंदिरों को तोड़ के होटल बनाया। मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद बनाई और इसने मंदिर तोड़ के कॉरपोरेट के लिए होटल बनाया, मॉल बनाया, विस्तारीकरण किया। उससे किसी को कुछ मिला नहीं। 13 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक चारों तरफ खुशहाली थी। मैं वही कह रहा हूँ कि 13 तारीख को चारों तरफ फूल बरस रहे थे और प्रधानमंत्री 13 तारीख को 5 ड्रेस में आए, 12% जीएसटी कर दिया गया कपड़े पे। गरीब जनता कपड़ा खरीदने के लिए सोच रही है, महंगाई की दुश्वारी झेल रही है। और प्रधानमंत्री 5 कपड़े बदलने वाला प्रधानमंत्री, बताइए गरीब के लिए क्या ऐसा काम किया कि एक गरीब आदमी उस व्यक्ति के लिए ताली बजाए कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी गरीबी, हमारी महंगाई पे कुछ तो राहत दिया है। मैं एक बात बता दूं आपको, एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ जश्न मना रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आती है कि किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा के मारा गया था वो इत्तेफाक नहीं था, वो सोची समझी साजिश थी। क्या शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को? क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस पे बात नहीं कर सकते कि नहीं हाँ ये अगर ऐसा हुआ है तो क्यों नहीं अजय टेनी को तुरंत बर्खास्त करे? इस देश में सरदार पटेल जैसे गृहमंत्री हुआ करते थे। आज स्थिति यह है अपराधी प्रवृत्ति के लोग गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री हैं। तत्काल हटाना चाहिए ऐसी सरकार से ऐसे मंत्रियों को। मैं आपको बता दूं, सवाल बहुत हैं, कांग्रेसियों की बात नहीं है, एक आम जनधारणा की बात है कि इस शहर काशी के गरीबों को मिला क्या? मोदी जी बताएं कि काशी के गरीब लोगों को क्या मिला, बेरोजगारों को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, ठेला पटरी व्यापारियों को क्या मिला। 3 दिन तक उस क्षेत्र के छोटे छोटे दुकानदार जो अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे उन लोगों को बंद कर दिया गया और उनका रोजगार ठप हुआ। उनको क्या मिला? जिसकी बात आप कर रहे हैं वही तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बहुत बेस्ट है, उन्होंने विश्वनाथ मंदिर दिया। वो अपने मुंह कुछ भी कह ले, आपको इतना पता होना चाहिए कि उससे पहले एक तो शिव बारात का ढोंग रचा गया। काशी की कोई जनता उसमें नहीं थी और नहीं तो शिव बारात हर साल आयोजित होती है। कितनी भीड़ होती है, काशी की जनता उमंग में रहती है। चाचा क्या कहेंगे विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर? या हम लोग क्या कहा जाए,
विश्वनाथ कॉरिडोर में बता रहा हूँ। सब तो पंडित जी कह दिए जो कहना था। और बनारस की जनता भाई, आप खुश हैं कि नहीं? विश्वनाथ कॉरिडोर का ये जो पूरा कार्यक्रम था, सवाल है कुछ, मेरा सवाल मैं जनता से भी कर रहा हूँ और सरकार से कर रहा हूँ। ये जो आयोजन था, ये सरकारी आयोजन था या भाजपा का आयोजन था? ये जो प्रधानमंत्री का दौरा था, वो निजी दौरा था या सरकारी दौरा था? ये जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, वो सरकारी दौरा था या निजी दौरा था? और अगर ये सरकारी दौरा था तो गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को क्यों इससे दूर रखा गया? यहाँ लोकतंत्र है या हिटलर शाही है? एक तरफ किसानों को मारा जाता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लखनऊ में अमृत महोत्सव करता है। नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूँ, अमृत महोत्सव मनाता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जश्न मनाता है, रेनकोट पहन के प्रधानमंत्री गंगा स्नान करते हैं। अपना वो बयान याद करें संसद में, जो अभद्र बयान दिया था उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। रेनकोट पहन के तुम गंगा जी में नहाने गए, शर्म ना आई तुमको? जूते पहन के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गर्भगृह तक जूते पहन के पहुंच गए, तुमको शर्म ना आई? टेलीप्रॉम्प्टर से आप मंत्र और भोजपुरी बोल रहे हो चचा, बनारसी हैं सब जानते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर लगा के आप देख पढ़ रहे हो, वो भी शुद्ध पढ़ नहीं पा रहे हो। ऐसे नहीं कहा जाता। अरे भैया, अमृत महोत्सव और ये जो जश्न मनाया जा रहा है, किसानों की शहादत के ऊपर मनाया जा रहा है। अब आप इस बात को समझिए, वो कहावत फिर से यहाँ आती है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। किसान मर रहा है, युवा मर रहा है, गरीब आदमी बेबसी में जी रहा है, और हमारा प्रधानमंत्री और हमारा मुख्यमंत्री जश्न मना रहा है। जी, क्या कहेंगे? युवा देखिए इस समय बेरोजगार है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे काशी क्षेत्र में आए थे, उनका बड़ा स्वागत अभिनंदन हम युवा किए। इस तथ्य पे उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने दलित के साथ उन्होंने एक मैसेज दिया है, पूरे विश्वनाथ कॉरिडोर से पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज दिया है कि तथ्यों के साथ अगर वो दलितों का हित चाहते हैं, 2014 के बाद 32% दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। वो दलितों के साथ भोजन करते हैं, फिर दलितों बहन बेटियों का रेप होता है, तो उस पर वो कोई नहीं देते हैं बयान और भाषण। माननीय प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं है। ठीक है, आप दलित हितैषी है, दलित का गोड़ होकर अब उन्हें सम्मान देते हैं, पैर धोकर उन्हें आचमन करते हैं, लेकिन ये आचमन का स्थिति नहीं है। आप 32% बढ़ा दे रहे हैं। आप गुजरात मॉडल को पेश किए, हमारे गुजरात मॉडल को पेश किए। गुजरात मॉडल के आज की स्थिति है कि 5% दलितों के ऊपर अत्याचार पड़ा है। गुजरात में सेना का बहादुर जवान दलितों का घोड़ी नहीं चढ़ा दिया जाता है। ये भाजपा राज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में। ये हिटलर शाही हैं जो दलितों को बोलते हैं कि दलित मेरे भाई हैं, पर ये दलित भाई उनके कहीं से नहीं हैं। जैसे आज के दौर में ब्राह्मण समाज को देखा जाए तो ये 54% इन्होंने अत्याचार क्यों बढ़ाया? ब्राह्मण समाज, ये कहते हैं ब्राह्मण समाज है हमारा, हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, प्रभुत्ता की बात करते हैं। कोई अखंडता, कोई प्रभुत्ता नहीं है। आज ही देख लिया जाए, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आने से पहले, 13 दिसंबर से आने से पहले 7 तारीख को बनारस में रेप हुआ था। उन्हें शायद ये ज्ञात नहीं है। उन्होंने जो उनका सबसे बड़ा फंडिंग सनभीम ग्रुप का दीपक मधोक जी है, सबसे बड़ा फंडिंग है उनका, माफिया है वो। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके स्कूल में रेप हुआ, वो कोई कार्रवाई नहीं किए। आज वो बाइज्जत बरी जा रहे हैं। देखिए, विश्वनाथ कॉरिडोर था, हिंदू धर्म का जो आस्था था, इसके लिए उनका बड़ा हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी का बड़ा दिल से स्वागत और अभिनंदन है। अभिनंदन इस प्रकार भी है उनका कि उन्होंने काशी के संस्कृति को कहीं न कहीं ध्वस्त कर दिया है। काशी के पुराने चीज़ों को कहीं न कहीं ध्वस्त कर दिया है। काशी प्राचीन शहरों से, वर्ल्ड के प्राचीन शहरों में काशी विराजमान है। उसके संस्कृति को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, कारपोरेट को बेच दिया विश्वनाथ मंदिर न्याय ट्रस्ट को। अब वहाँ कौन करेगा? वहाँ लोकल व्यक्ति नहीं जाएगा। कारपोरेट गुजरात की कंपनी आई है जो इसे टेंडर दिए हैं मोदी जी ने। इसको विश्व पटल पे भी देखा गया, लगातार लोग सबकी निगाहें उसी पे थी, विश्वनाथ मंदिर पे थी। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ का सांस्कृतिक धरोहर उस पर टूट पड़ा? काशी हमारी पहले से ही विश्व पटल में थी। आज से नहीं, इतिहासों से जाना जाता है, वो विश्व जाती है। शहरों के, ये गलियों का शहर बनारस है, यहाँ मोक्ष का द्वार है, फिर भी काशी को इन्होंने सजोया और बिरोजा। इस प्रकार से सरोया विजय लोगों की आस्था को खंडित कर दिया।
शिवलिंगों को खंडित कर दिया। ये काशी का कोई नहीं था उनका, ये आए थे काशी, इन्होंने कहा एक काशी के शिव बारात कहेंगे। काशी में होती है शिव बारात, पर इस कदर नहीं होती है कि केवल मुख्यमंत्री और विधायक सांसद ही आए, कोई आम आदमी नहीं गया वहाँ, हम जैसे युवा नहीं गए वहाँ, ना ही बुलाया गया। क्या कहेंगे? नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम तो उनकी स्वागत करेंगे, चाहे जैसे अच्छे या बुरे, मगर हम तो जनता से यही कोशिश करेंगे अब हमारे अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव का एक बयान था कि काशी मोक्ष की धाम है, तो इसके लेकर बहुत विवाद है। देखिए ऐसा है, हम अखिलेश यादव की तरफ से हैं भैया। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जनता को थोड़ी तकलीफ भी होती है, थोड़ी खुशी भी होती है। जो हमारे गरीब है वो तो बेचारे रोड पे अगर दुकान लगाते हैं तो जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो उनकी दुकान उठा के फेंक दी जाती है साइड में। मगर अखिलेश यादव आते हैं, नहीं, वो आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, हम नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, कोई नहीं, हम इसको मानने ही नहीं सकते, इसलिए कि वो आपसे कभी नहीं कहते हैं। मैं उनके दिल से पूछिए कि उनको कितनी तकलीफ होती है, उनके दिल से पूछिए। ये जनता का पैसा ये फालतू बर्बाद कर रहे हैं और दलित के नाम पे कहते हैं कि हम सरकार को मतलब झाड़ू रहा है। हाँ वैभव जी, क्या है बताइए। देखिए ऐसा है कि काशी में सरकार अपनी विफलताओं को ढकने, छिपाने, गरीबों से ज़बरदस्ती उगाहे टैक्स के पैसे को जश्न में पिरोने और कॉरपोरेट को काशी सौंपने के लिए आए थे। आज, कल और आने वाले कल जो गरीब आस्थावान विश्वनाथ जी का भक्त था वो कल भी लाइन में था, आज भी लाइन में है और कल भी रहेगा। कुछ नहीं उसको मिला। विश्वनाथ भक्तों को कोई सहूलियत मिली हो? नहीं। आपने क्या किया? कॉरपोरेट गाड़ी लेकर गर्भगृह तक अपनी गाड़ी से चले जाएगा, उतरेगा, 2 मिनट में दर्शन करेगा, चले जाएगा और उस दौरान जो मूल विश्वनाथ जी के भक्त हैं, सेवक हैं, उनको रोक दिया जाएगा। ये स्थिति। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सरकार अपनी विफलताओं को ढकने और अपने इस विफलताओं को ढक के मुद्दे को घुमाने के लिए जनता के बीच ही इस मुद्दे को भावनात्मक रूप से जनता को ब्लैकमेल करने के लिए लाया। अच्छा, जो मीटिंग हुआ है आपको लगता है कि 2022 के चुनाव को लेकर किया गया है? देखिए ऐसा है, मुझे तो ये लगता है कि ये चाहे कुछ भी कर लें, अब ये वापस आने वाले नहीं हैं। विवेकानंद जी गए थे जब धर्म संसद में यूएन में, तो विवेकानंद जी ने कहा था कि जब भूखी जनता हो तो उसको धर्म की घुट्टी न पिलाइए, नहीं तो वो सबसे बड़ा उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। और मैं आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जिस तरीके से शिवलिंगों विग्रहों को तोड़ा गया है वो शिवद्रोह है और उसको करने वाले सर्वनाश के भागी होंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को वो चमक धमक अच्छा लग रहा है और जो इसका महिमा मंडन कर रहे हैं वो भी सर्वनाश के ही भागी होंगे। तो मैं काशी की जनता और बाकी देश की जनता को कहता हूँ कि वो आएँ, देखें कि पहले क्या था, अब क्या है। क्या ये शिवलिंगों को तोड़ के हमारे आस्था को इन्होंने संजोया है या तोड़ा है, खंडित किया है, उसको समझ के ही इसका महिमा मंडन या इसके विरोध में बात करें। और मैं आपको बता दूं कि चाहे कुछ भी ये कर लें, जनता रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों पे ही बात करने वाली है। क्या कहेंगे? तो आप ये सीधे रिपोर्ट देख रहे थे बनारस से। लगातार हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।